बिहार में जो बढ़िया माहौल है, हाँ। बिहार के माहौल खराब करने के लिए, माहौल बिगाड़ने के लिए वो लोग आए थे। वो चाहे जनता के लिए काम नहीं किए होंगे तो फिर हमको वोट पाने का, मांगने का भी हक नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता जागरण और मैं हूं आपके साथ प्रिंस कुमार। देखिए, बिहार चुनावी यात्रा के दौरान एक बार हम वारसलीगंज विधानसभा पहुंच गए हैं और यहाँ के जो स्थानीय प्रतिनिधि हैं उनके पति हमारे साथ हैं अखिलेश सरदार जी। सबसे पहले सर बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, आपको भी और आपके चैनल को और आपके दर्शक को। और एक बात आपसे कहना चाह रहे थे, अखिलेश सिंह कहिए तो ज्यादा अच्छा होगा, सरदार मत जोड़िए, समझ में। क्या बात है, एकदम देखिए कहीं ना कहीं ये ग्राउंड टू अर्थ वाली बात कह रहे हैं कि अखिलेश सिंह जो इनका मेन नाम है, उर्फ सरदार के रूप में ये जाने जाते हैं क्षेत्र में। लोग ऐसा मानते हैं, लोग ऐसा कहते हैं इनकी लोकप्रियता की वजह से। जैसा मुझे पता चला है सर क्षेत्र में, मैं आपका नाम पूरा नहीं जानता था। नहीं, मेरा नाम सिर्फ अखिलेश सिंह है जी। अब कोई प्यार से सरदार जी कह देते हैं तो उनका हम जुबान भी नहीं पकड़ सकते, हाँ, मुंह तो बंद नहीं कर सकते। जी। तो अभी क्या लगता है सर, क्या स्थिति है इस क्षेत्र की, वारसलीगंज की? आप पिछले कई वर्षों से प्रतिनिधि भी हैं, आपके मेम हैं, कैसे देखते हैं इस यहाँ की चीजों को? देखिए, जिस पार्टी के हम लोग सिपाही हैं जी। तो मोटा मोटे हम ऐसे पार्टी के सिपाही हैं जो ना घोटालेबाज है और ना परिवारवादी है, समझ है ना। जी। और बाद बाकी पार्टी आप कहने की जरूरत नहीं, आप सब कुछ समझते हैं। तो हम ऐसे पार्टी के सिपाही हैं जिसका मंत्र है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, सबका प्रयास। ऐसे पार्टी के हम सिपाही हैं। तो आप समझ लीजिए कि क्षेत्र में क्या होगा। क्या होगा, देखिए प्रधानमंत्री मोदी का ये नारा था, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। उसी बात को कहीं ना कहीं ये कोट करते नजर आ रहे हैं। लेकिन आपको क्या लगता है सर, आप इतने वर्षों से यहाँ के प्रतिनिधि हैं, लगातार क्षेत्र को प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, कैसे देखते हैं? क्या अब भी ऐसा काम बचा है जो लगता है कि आपको करने की जरूरत है? अभी तो देखिए, हम क्षेत्र में हम जब जाएंगे जनता के बीच तो हम तो कहे हैं कि अगर जनता के लिए काम नहीं किए होंगे तो फिर हमको वोट पाने का, मांगने का भी हक नहीं। और हम जो सरकार के द्वारा काम किया गया है, डबल इंजन की सरकार के द्वारा जो किया गया है, जो माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया, जो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया, उन्हीं के कामों को लेकर हम जनता के बीच जाएंगे। क्या बात है, आज प्रधानमंत्री भी संयोग से बिहार दौरे पे हैं, आज उनका दौरा पूर्णिया में है। और क्या मैसेज है साफ तौर पे समाज के लोगों को, क्या संदेश है? कहे तो कि जो एनडीए की जो सरकार है, खास करके बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में, जो बदहाल, जो 2005 से पहले जो बदहाल बिहार था और उसको जो सजाने का काम किए, उसी आधार पर हम लोग जनता के बीच जाएंगे। अभी क्या लगता है वारसलीगंज की वास्तविक समस्या क्या है सर? क्या क्षेत्र में आपको लगता है कि लोगों के साथ और ये मिल बढ़ चढ़ कर काम करने की जरूरत है? नहीं, वारसलीगंज अभी आने वाले समय में हम जब बताए तो कि आप देखिएगा, हाल फिलहाल में जो टेंडर आया है, पूरे नवादा जिला में 12 टेंडर, अभी फिलहाल अभी और टेंडर आने वाला है। 12 रोड का जो नया रूट का जो टेंडर आया है, 12 में 11 वारसिंह विधानसभा में, 1 रजौली में, पूरे जिला की बात बता रहे हैं। क्या बात है, 12 में 11 वारसलीगंज में, वारसलीगंज विधानसभा में, और 1 मात्र रजौली में है। देखिए, ये जो बात कह रहे हैं, ये नवादा जिला का 12 में से 11 टेंडर वारसलीगंज क्षेत्र के लिए ला रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, विकास की रफ्तार आप अनुभव लगा सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं इनकी बातों से क्या दिख रहा है। लेकिन सवाल ये भी है कि अभी कुछ दिन पहले राहुल गांधी, तेजस्वी यादव भी बिहार दौरे पे थे। क्या प्रभाव पड़ेगा इस बार चुनाव में? नहीं, प्रभाव नहीं पड़ेगा उससे। देखिए, वो बिहार में जो बढ़िया माहौल है, बिहार के माहौल खराब करने के लिए, माहौल बिगाड़ने के लिए वो लोग आए थे। वो 4 लोगों का बस इतनी विजन था कि फिर पूरा बिहार जो है सो जात पात में रंगे और फिर वही दौड़, माने हिंसा का दौर शुरू हो बिहार में। हर जगह जो है सो बैकवर्ड फॉरवर्ड का हिसाब किताब हो, लेकिन कुछ उनका कोई असर नहीं है। आए थे बिहार को असंतुलित करने के लिए, समझिएगा ना। लेकिन कहीं पब्लिक सब समझती है
और उनको बहुत गंभीरता से पब्लिक नहीं लिया। बहुत गंभीरता से पब्लिक नहीं ली। प्रधानमंत्री मोदी के मां को लेकर भी कुछ अभद्र भाषाएं का प्रयोग किया गया था, जिसको लेकर मीडिया में काफी सुर्खियां भी बटोरी गई। क्या देखते हैं इसको, कैसे अच्छा, तो आप अशिष्ट आदमी से क्या उम्मीद रखते हैं? जो अशिष्ट आदमी है उससे अभद्रता ही तो उम्मीद रखिएगा। और सबसे बड़ी बात है, ठीक है वो मंच पर नहीं थे और उनकी भी प्रधानमंत्री के दिवंगत माँ को गाली दिया गया, तो कम से कम आप देखे होंगे कि दोनों दल, कांग्रेस हो या आरजेडी हो, उन लोगों के कोई नेता इस बात का खंडन तक नहीं किया। तो उसके अंदर से जब संस्कार नहीं, अगर कम से कम संस्कार और संस्कृति तो है ही नहीं, संस्कार भी नहीं, अगर संस्कार संस्कृति रहता तो दोनों दल के जरूर कोई न कोई नेता उस चीज को खंडन करता है। क्योंकि अब जो 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 दौर है ये विकास का दौर है। गाली गलौज और जो इस तरह का जो हेडलाइंस पैदा करना चाहते हैं, वह दौर बिहार में नहीं चलने वाला है। देखिए, शांति का दौर है बिहार में, जैसा कि ये कहते नजर आ रहे हैं, लेकिन सवाल ये भी होगा कि आप युवाओं के लिए इस बार क्या विजन नया लेकर आ रहे हैं? युवा समाज को कैसे आप अपने साथ कनेक्ट करेंगे? युवा, जैसे हम एक बात आपसे बताते हैं जी कि जब सूर्य जब उगते हैं, सूरज की जब रोशनी आती है तो सूर्य सबको भोजन नहीं देते हैं, लेकिन सूरज की रोशनी में हर आदमी अपना अपना काम करता है। बात समझिए, किसान है किसानी का काम करता है, दुकानदार है दुकान खोलता है। तो उसी प्रकार से जब बिहार में सुशासन की सरकार, न्याय के साथ विकास का जब दौर चलेगा, तो स्वाभाविक बात है कि उस सुशासन की सरकार न्याय के साथ विकास के दौर में कहीं न कहीं युवा को जो है सो इसका लाभ मिलेगा ही। युवाओं को लाभ मिलेगा, लेकिन एक बड़ा फैक्टर इस बार प्रशांत किशोर भी दिख रहे हैं मैदान में। किस तरीके से जनसुराज को देखते हैं? कितना प्रभावित प्रशांत किशोर इस बार चुनावी में कर पाएंगे? देखिए, प्रशांत किशोर जी जो जो तर्क वो अपना जो तर्क रखते हैं, तो ठीक है वो अपनी जगह पर उनका जो काम, लेकिन अभी अभी जो है फिलहाल जो है सो बिहार में प्रशांत किशोर जी का माहौल अभी नहीं चलने वाला है। लेकिन वो लगातार लोगों से कह रहे हैं कि पिछले कई वर्षों से, आप सदियों से नेताओं को देखकर वोट करते थे, पार्टी को देखकर वोट करते हैं, इस बार आप अपने बच्चे को देखकर वोट कीजिए। इस में सेंटीमेंट को कैसे बदल पाएंगे? तो प्रशांत किशोर जी भी तो कहते हैं, आप देखे होंगे कि नीतीश कुमार पर व्यक्तिगत वो हमला नहीं करते हैं, नीतीश कुमार के पक्ष में बयान देते हैं। तो इसी से समझ लीजिए कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का अच्छा काम बिहार में चल रहा है। जी, नीतीश जी का अच्छा काम बिहार में चल रहा है, लेकिन एक सवाल जाते जाते आपसे अंतिम में लेंगे कि क्या आप संदेश के तौर पे वारसिलीगंज विधानसभा की जनता के लिए अपील के तौर पे कहना चाहेंगे? आप संदेश के तौर पर ये कहना चाहेंगे कि चूंकि सामने चुनाव आ रहा है और जो बैड एलिमेंट्स तब हैं, लोग चाह रहे हैं कि पब्लिक में फिर किसी न किसी प्रकार के कन्फ्यूजन पैदा करें, जिस प्रकार का भाषा का प्रयोग कर रहे हैं कि भोरा बाल साफ करो, पलना करो, इस सब तरह से वारसिलीगंज के माहौल को खराब करने का प्रयास कुछ लोग कर रहे हैं। हम लोग जनता से मेरा अपील रहेगा कि वैसे बहकावे में से बचना है, और जो हम लोगों का विजन है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसी मंत्र के साथ सब लोगों को चलना है। सारे लोगों से यही मेरा अपील है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप सुन रहे थे अखिलेश सिंह को, जो वर्तमान विधायक वारसिलीगंज से बीजेपी से हैं, उनके पति हैं। ये लगातार जो है क्षेत्र में अपना प्रयास, लोगों के साथ जुड़े रहने की कोशिश करते हैं और एक लंबे समय से लोगों में, हर समाज के लोगों में इनका एक अलग प्रभाव है, हर तरीके से लोगों के साथ खड़े नजर आते हैं। लेकिन अब देखना होगा कि वारसिलीगंज की जनता इस बार अपना प्रतिनिधि के तौर पे किन के हाथों में बागडोर देती है और किन को अपना प्रतिनिधि चुनकर विधानसभा के अंदर भेजती है। फिलहाल इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप भी कमेंट करके बताएं। लेकिन जाते जाते एक सवाल हम आपके लिए छोड़ कर जाते हैं कि आप ये भी बताएं कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री के तौर पे आप किन्हें पसंद करते हैं? नीतीश कुमार, प्रशांत किशोर और तेजस्वी यादव, 3 विकल्प है, तीनों में किसी को पसंद करते हैं? आप कमेंट करके बताएं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। बने रहें जनता जागरण के साथ, आगे का अपडेट्स मैं बहुत जल्द लेकर आऊंगा। नमस्कार।